देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सचिन, बेटा वो पता लगा वीडियो असली है कि नकली? असली वीडियो है पापा, कोई छेड़खानी नहीं की है। सारांश जी जो ही है वीडियो। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी असली है, हमने हॉस्पिटल जाके पता की है। यानी सारांश ड्रग्स के नशे में गाड़ी चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। अपनी बेटी के गुनहगार हम हैं, हमसे गलती हुई है साधना। हम आशीष के कहने में इतने अंधे हो गए कि बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटी भी आती। आशीष से तो हम बाद में निपटेंगे। सचिन चल मेरे साथ, हम अभी इसी वक्त मैत्री को घर लेके आएंगे। चल बेटा। मैत्री तू ठीक है ना बेटा? पापा बोल बोल, क्या हुआ बेटा? बोल ना। पापा बस एक अच्छी खबर देनी थी आपको। वो दरअसल नंदू आज घर आ रही है। अब उसका इलाज यहाँ घर से ही होगा। इतने दिन बाद मेरी दोस्त मुझसे मिलेगी, कितनी बातें करनी है उससे, छोटू के बारे में, अपने बारे में। पापा मैं बस यही कह रही थी कि अच्छा पापा, छोटू तिवारी उठ गया, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। क्या हुआ? क्या कह रही थी मैत्री? पापा हम दीदी को लेने जा रहे हैं ना। हमारी बच्ची को अभी तक यही नहीं पता कि उसके अपनों ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। नंदनी आज घर आ रही है। इस वक्त मैत्री को वहां से कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन कल सारांश की तेरहवीं के बाद इस पिता को अपनी बेटी लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुसुम, तुम ये लाल रंग के साल के साथ कहाँ जा रही हो? नंदिनी घर आ रही है, उसे कभी भी होश आ सकता है। सारांश के बारे में उसे कुछ नहीं पता, और अगर मैत्री को उसने सफेद कपड़ों में देख लिया तो उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। हाँ बाबूजी, वो डॉक्टर ने कहा था कि नंदिनी के लिए ये जरूरी है कि घर का माहौल थोड़ा हल्का और खुशनुमा रहना चाहिए। संभाल के ले चलो। नंदू, मैं सफेद साड़ी पहन के नंदू के सामने नहीं जा सकती। अब क्या करूं? जी किसी के होने का एहसास तब होता है जब वो अपने आसपास ना हो। पिछले 13 दिन से तू अस्पताल में, या तेरे पीछे घर में जो कुछ भी हुआ, उससे हमें समझ में आया कि हमारी और इस घर की असली बहू तू ही है। अब तू जल्दी उठ के खड़ी हो जा बेटा, अपने बच्चे को तू संभाल। नंदू तू संभाल, गलत गोद में बच्चा रोता हुआ हमें अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब, बहू को उसके कमरे में लेके चलते। आइए इस तरफ कमरे में।
गाइस मैं क्या सोच रही थी, नंदू जब डिलीवरी के बाद बेबी के साथ पहली बार घर आएगी ना, तो सारा रूम मैं डेकोरेट करूंगी, सब कुछ मैं मैनेज करूंगी। देखो यहाँ बेबी का पालना होगा, इस वॉल पे ना हम तुम लोगों के प्यारे से फोटोग्राफ्स लगाएंगे और सारे बलून्स भी सजाऊंगी मैं, वो भी नंदू के फेवरेट कलर से। हाँ पर वाइट बलून्स नहीं होंगे, राइट? करेक्ट वकील साहब। तो जैसे ही एंट्री होगी ना, ऑर्केस्ट्रा प्ले होगा। यस, 1 मिनट, ऑर्केस्ट्रा क्यों होगा? अरे भाई तुम दोनों हो ना मेरे पास, तो तुम दोनों मेरे लिए गाओगे भी और डांस भी करोगे, ठीक है? क्यों, तुम कोई महारानी हो? ऑफ कोर्स हूँ, इस घर की हूँ ना। ये हुई ना बात। अरे तब तक तो सारांश और तुम्हारी भी शादी हो चुकी होगी, तो एक कपल परफॉर्मेंस से तुम दोनों का भी बनता है। शर्मा रही है। एक भी मौका नहीं छोड़ते। बहुत छेड़ते हो मुझे। छोटू, क्या हुआ छोटू तिवारी, क्या हो गया? अरे इतना रोई रोई, रुको 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 रुको। ले, हाँ, देखो कौन आया है घर पे, मम्मा आ गई। बहुत मिस कर रहे थे ना मम्मा को और उनकी धड़कनों को। दुनिया की सबसे प्यारी लोरी, चलो आपको सुनाते हैं, आपको मम्मा की धड़कन सुनाते हैं। अच्छा क्या हुआ इसे? भूख लगी है क्या? हाँ शायद भूख ही लगी होगी। आजा 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 आजा। आजा। मैत्री, आई नो कि कल के बाद से हमारे मेरे बीच सब थोड़ा अजीब हो गया। कल जब तुमने मुझसे सवाल किया, मुझसे सबूत मांगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर समझ में आया कि तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हारे मन में सवाल होना जायज है। आज का पूरा दिन नंदिनी को यहाँ लाने में गुजर गया। कल सारांश की 13वीं है, फिर सारांश का सच और वसुंधरा राठौर का झूठ सबके सामने, तुम्हारे सामने लाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि जब मेरी दोस्त होश में आए, उसे होश में आने की खुशी हो, अफसोस नहीं। और ऐसा ही होगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम इदं भौमा
प्रजापते अरे भैया, आप अभी तक यही है, आप गए नहीं? हाँ अभी जा। जल्दी जाइए। आई होप कि आपने सारी तैयारी कर रखी है। थोड़ी देर में नंदिनी और उसका बच्चा अपने घर आने वाले हैं। हाँ हाँ जीजी, झूठ बोले तो केचुआ बन जाए। पूरी व्यवस्था एकदम चाचक है। ओम भौमाय स्वाहा। ओम इदं भौमाय स्वाहा। मौत हुई है इस घर में। 13वीं की पूजा चल रही है। प्लीज कोई पखेड़ा मत करना। पहले मैत्री से अलग से बात कर लो। हम जो करने जा रहे हैं ना, उसमें उसकी मर्जी होना जरूरी है। मैत्री, ठीक है ना, ये समय भी बीत जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखना। मैत्री, तुझसे अकेले में एक बात करनी है। क्या हुआ इसे? मम्मी, छोटू को भूख लगी है, मैं इसे दूध पिला कर आती हूँ। मैत्री, आज सुन तो सही। अंकल, आंटी, नमस्ते। आइए ना। आशीष बहुत करीब था सारांश के, तो उसका सच जानता था। उसके बावजूद भी उसने मैत्री की शादी सारांश से करा दी। असली वीडियो है पापा, सारांश जी जो ही है वीडियो में। मैं समझ सकता हूँ चौथे पे जो हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आए आप सारांश की 13वीं पे, अच्छा लगा। ताई जी की तरफ से मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगता हूँ अंकल। प्लीज बैठिए ना पूजा में, आइए। हम यहाँ पर इस नशेड़ी की 13वीं में सम्मिलित होने नहीं आए। हमें मैत्री से बात करनी है। भाई साहब, आपके लिए पानी लाओ। हम ले लेंगे। बोलिए पापा, क्या बात करनी थी? बेटा, सारांश उतना शरीफ नहीं था जितना तुझे बताया गया था। वो नशेड़ी था, ड्रग्स लेता था। ये देख रिपोर्ट, ये झूठी नहीं है। हमने खुद हॉस्पिटल में जाके जांच पड़ताल की है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे वसुंधरा आंटी ने भेजी थी पापा, लेकिन आशीष ने कहा कि नकली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, ये रिपोर्ट सही है। हम खुद जांच पड़ताल करने हॉस्पिटल गए थे।
और बेटा, इस रिपोर्ट के अलावा सारांश के सच का एक और सबूत है हमारे पास। ये देख। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ड्रग्स की रेड में जिस शेरवानी वाले इंसान का जिक्र मीडिया में हो रहा था ना, वो कोई और नहीं, सारांश ही था बेटा। ये वीडियो तेरी सगाई के दिन का ही है। सारांश कुछ देर के लिए गायब हुआ था, याद है तुझे? हाँ? अरे बहन जी, मुहूर्त का समय हो रहा है, दूल्हे को बुलवा लीजिए। सारांश, अरे आजा, बालक मुहूर्त का समय हो गया। कहाँ चला गया ये लड़का? उसने कहा था कि वो अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया था। झूठ बोला था उसने। बेटा, दरअसल उसे तलब लगी थी और वो ड्रग्स लेने गया था। हाँ बेटा। इसका मतलब वो अंगूठी भी नकली थी। हाँ बेटा। इसलिए टूट गई। एक्सीडेंट के बाद इतना कुछ हो गया कि मैं अंगूठी वाली बात तो भूल ही गई। असली हीरा तो इतनी आसानी से नहीं टूटता। अंगूठी टूट गई। हाँ मैत्री, तेरे चाचा भी हमारे असली जेवर नकली से बदल दिया करते थे और उन पैसों से ड्रग्स के जहर का नशा करते थे। इसका मतलब आशीष को भी नहीं पता था कि सारांश जी ड्रग्स लेते थे। अरे अपनी आंखों से दोस्ती का चश्मा हटाकर देख मैत्री, आशीष को सब पता था। उसने तुझसे सब कुछ छुपाया। अच्छा ये देख, ये कार को तो तू पहचानती है ना? हाँ? आशीष की कार है जिसमें तू, नंदिनी और आशीष घुमा करते थे। कई बार हम भी बैठे इस कार में। सारांश इसी कार में ड्रग्स लेने गया था बेटा। हाँ। पर पापा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारांश जी आशीष को बिना बताए गाड़ी लेकर गए हो। आशीष को पता नहीं होगा। पर ऐसा नहीं हुआ है मैत्री। तू याद कर सगाई वाले दिन हमने आशीष से पूछा था सारांश कहाँ है। आशीष, सब ठीक तो है ना बेटा? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे। और उसके बाद आशीष के पास कोई जवाब नहीं था। वो ऊपर गया, उसने सारांश को ढूंढा और नीचे आकर हमने से किसी को नहीं बताया कि सारांश कमरे में नहीं है। हम बता रहे हैं मैत्री, ये दोनों भाइयों की मिली भगत है। सारांश के लौटने तक अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठा था आशीष। सबसे छुपा रहा था वो सारांश का सच। सारांश कहाँ है? पंडित जी ने कहा है कि उसकी कुंडली के हिसाब से हर काम मुहूर्त पे होना बहुत जरूरी है। मुहूर्त से जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो कुछ अशुभ होने की आशंका है बेटा। बुला उसको, फोन कर कुछ। नहीं पापा, आशीष ऐसा नहीं कर सकता। अरे पर ऐसा ही किया है उसने। तेरे चाचा को भी नशे के बाद में मीठे की तलब लगती थी। अब तू याद कर वो सगाई का दिन सारांश किस तरह से मीठे पे टूट पड़ा था। अजीब तो मुझे भी लगा था। सारांश तो मर गया है, उसे तो तू भूल जा। तू ये याद कर कि उस दिन आशीष ने क्या कहा था। अरे वो लंदन में मिलते नहीं होंगे ना, जब तक मन ना भर जाए तब तक खा। उस दिन भी आशीष अपने भाई के सच पर पर्दा डाल रहा था बेटा।
ये देखो हमारे लंदन का लौंडा, इस वक्त वहां पे दिन हो रहा होगा ना, इसलिए चश्मा लगा कर आया है। तभी तो उस दिन भी आशीष बहाने बना रहा था, शायद सारांशी को बचाने के लिए ही। बेटा, अब भी कोई शक है तुझे? उसने तुझसे तो झूठ बोला ही बोला, पुलिस से भी झूठ बोला। हमारे साथ बैठकर रेड की फुटेज देखता रहा और गुन्ने की तरह चुपचाप बैठा रहा, सब जानते हुए भी हमें भटकाता रहा ताकि हम उसके भाई तक ना पहुंच सके। अगर हम ये पता लगा सकें कि कल शहर में कितनी शादी हुई थी तो। बहुत मुश्किल काम है अंकल, इमेज क्लियर नहीं है। इतनी देर से मैत्री और दिनेश अंकल क्या बात कर रहे हैं? कहीं सारांश के बारे में बात तो नहीं कर रहे? वसुंधरा जी ने मैत्री के साथ साथ अंकल और आंटी जी को उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? मैं देखता हूं। सारांश नशेड़ी था, ड्रग्स लेता था। ड्रग्स की रेड में जिस शेरवानी वाले इंसान का जिक्र मीडिया में हो रहा था ना, वो कोई और नहीं, सारांश था। अरे अपनी आंखों से दोस्ती का चश्मा हटाकर देख मैत्री, आशीष को सब पता था। उसने तुझसे सब कुछ छुपाया। अब भी कोई शक है तुझे? उसने तुझसे तो झूठ बोला ही बोला, पुलिस से भी झूठ बोला। हमारे साथ बैठकर रेड की फुटेज देखता रहा और गुन्ने की तरह चुपचाप बैठा रहा, सब जानते हुए भी हमें भटकाता रहा ताकि हम उसके भाई तक ना पहुंच सके। ड्रग्स की रेड में जिस शेरवानी वाले इंसान का जिक्र मीडिया में हो रहा था, वो कोई और नहीं, सारांश था बेटा। आशीष को सब पता था, उसने तुझसे सब कुछ छुपाया। वो नशेड़ी था, ड्रग्स लेता था, ड्रग्स लेता था। मैत्री, बस कीजिए। नहीं साधना, गलत फहमी से घातक कुछ नहीं होता। इसको आशीष का सच पता लगना बहुत जरूरी है। और बेटा, अभी सबसे बड़ी बात तो हमने तुझे बताई नहीं। तू सारांश के साथ लंदन हनीमून पर तो जा रही थी, लेकिन उसका वापसी का कोई इरादा नहीं था। उसने रिटर्न टिकट ही नहीं कराई थी। शादी के बाद मैं मैत्री को लंदन ले जाना चाहता हूं और हमेशा से मेरा प्लान यही रहा। और बेटा, जब हमने लंदन में पता लगवाया उसके मकान मालिक से, तो पता लगा कि उसने वहां रहने के लिए 2 साल का एग्रीमेंट बढ़वा लिया। और बेटा, तू तो नंदू के साथ रहना चाहती थी ना, और ये सारांश, ये तुझे उससे दूर करने की तैयारी कर रहा था। सारांश लंदन में रहने वाला है, वहीं सेटल होने वाला है। इस बारे में उसके घर वालों को और आशीष को तो पता ही होगा ना। तो वो खाक दोस्ती निभा रहा था तेरे साथ। सारांश जी ड्रग्स लेते थे, ये तो एक बात है, पर आशीष, मेरा दोस्त आशीष, जिस पे इतना भरोसा किया मैंने, वो ऐसा करेगा मेरे साथ? दोस्ती के नाम पर आशीष ने ठगा है तुझे। आशीष ने सोचा होगा कि तेरे जैसी अच्छी लड़की के साथ सारांश की शादी हो जाएगी तो शायद वो सुधर जाएगा। बेटा, ऐसा ही हमने भी सोचा था तेरे चाचा के लिए, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं गवारा किया कि किसी भली लड़की की जिंदगी हम खराब करते हैं। लेकिन आशीष जो है ना, एक नंबर का धूर्त स्वार्थी है। हॉस्पिटल में क्या हुआ था बेटा? जब तेरा पति मर रहा था, तब अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने तुझसे खून दिलवाया था। और अभी भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुझे यहां रखा हुआ है ताकि तू उसके बच्चे की देखरेख कर सके। मेरा मन नहीं मान रहा पापा। मुझे आशीष से बात करनी है, मुझे उसे वो वीडियो दिखाना है। आप मुझे फोन दीजिए, मैं उससे अभी बात करूंगी। दिखाइए मुझे। नहीं 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 बेटा,
ये वीडियो ड्रग रेड का अहम सबूत है और आशीष वकील है। उसे जब इसके बारे में पता लगेगा तो वो कुछ ना कुछ करके इसको घुमा देगा। तो इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताएगी। जो भी बात होगी ना वो हम कोर्ट में करेंगे। हम तुझे अपने साथ लेने आए हैं। हम आशीष और उसके घर वालों को तेरा फायदा नहीं उठाने देंगे। आप लोग मेरे भाई पे जो वसुंधरा राठौड़ ने झूठे इल्जाम लगाए हैं उनकी बात कर रहे हैं। आशीष, पापा क्या कर रहे हैं आप? मुझे आशीष से अकेले में बात करनी है। भाभी, ये करने के लिए बुलाया मैंने आपको यहाँ पे? चिच्ची, झूठ बोले ना तो चमगादड़ बन जाए, हमारे सौंदर्य को निहारते रह जाएंगे, फिर आप धड़ाम से हमला बोल दीजिएगा। हाँ, आपसे किसी ने कहा दिमाग चलाने के लिए? अपनी बेटी और उसके बच्चे को लेने आई हूँ यहाँ पे, इसीलिए आपको साथ लाई हूँ। भैया को फोन लगाइए। अभी लगाते हैं। पूछिए जरा कब तक आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। चिच्ची, बात हो गई भाई, पूरी टीम 10 मिनट में पहुंच रही है। ठीक है, जिस खुशी के लिए इतने साल वेट किया उसके लिए 10 मिनट वेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने वादा किया था आशीष कि सारांश जी की इनोसेंस का सबूत ला कर दोगे, लेकिन उससे पहले ही मुझे उनके सच का सबूत मिल चुका है। तुमने मुझसे ये बात छिपाई, यहाँ कब कैसे ये मैं नहीं जानती, पर सारांश जी एक ड्रग एडिक्ट थे। तुम ये बात जानते थे और तुमने ये बात मुझसे छुपाई। मैत्री, जज भी मुझे मेरी बात रखने का मौका देता है। मेरी साइड सुने बिना ही तुमने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। दिक्कत की बात तो यही है ना कि तुम मुझे जज और अपने आप को वकील समझ रहे हो और मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती रही आशीष। मैं कोई कोर्ट केस नहीं हारी हूँ, भरोसा टूटा है मेरा। खुश थे मैं और नंदू, हमारी जिंदगी में किसी तीसरे दोस्त की जरूरत नहीं थी। तुम उसकी जिंदगी में आए, मैंने तुम्हें भी अपनाया। जो नंदू का दर्जा था वही दर्जा तुम्हें भी दिया। तुमने कहा सारांश जी से शादी कर लो, मैंने शादी कर ली क्योंकि मैं अपने दोस्त पर भरोसा कर रही थी। और तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे। और धोखे की खासियत यही होती है आशीष तिवारी, सिर्फ कोई अपना ही दे सकता है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मैत्री, तुम गलत समझ रही हो। वसुंधरा राठौड़ यही तो चाहती हैं। उन्हें पता है कि सारांश इस दुनिया में नहीं रहा तो अपनी सफाई कैसे देगा। नंदू कोमा में है तो मेरी तरफ से तुम्हें कौन समझाएगा। इसलिए तुम्हें और अंकल आंटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है। दिस इज जस्ट नॉट फेयर। फेयर आशीष, फेयर अनफेयर, सही गलत, ये मुझसे ज्यादा और अच्छे से कौन समझ सकता है। शादी करते ही दूसरे दिन मैं विधवा हो गई। मेरी दोस्त जिसे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ वो कोमा में पड़ी। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही थम गई। वो अनफेयर तो मेरे साथ हुआ ना, गलत तो मेरे साथ हुआ ना। मैत्री, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है मैं समझ रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में, अगर जिंदगी में तुम्हें कोई आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है तो वो मैं हूं मैत्री।
हाँ, मुझे अफसोस है और गिल्ट भी है कि मैंने तुम्हारी शादी सारांश से करवाई, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा भाई ड्रग एडिक्ट था, क्योंकि मैं जानता हूं वो नहीं था। बुरा इस बात का लग रहा है कि उसके जाने के बाद तुम अकेली पड़ गई। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, उस ट्रेजेडी का असर तुम पर पड़ा है मैत्री। लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा मैं मान लूंगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया मैत्री। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? हाँ, इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है खुद को सही साबित करने के लिए, पर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए सिर्फ तुम्हारे लिए मैत्री, मैं अपने बीवी और बच्चे की कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैं कसम खा... नहीं आशीष, नहीं। सारांश जी ने मम्मी जी की झूठी कसम खाई थी। मैं तुम्हें नंदू और उसके बच्चे की झूठी कसम नहीं खाने दूंगी। नहीं। मैत्री, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को सही साबित करने के लिए अपने बीवी और बच्चे की झूठी कसम खाऊंगा? हमारे पालक की 13वीं में इसका परिवार तांडव का मचा रहा है। हो गई बात उस धोखेबाज से? हाँ? आशीष ने दोस्ती में धोखा दिया है मुझे, पर मैं नंदू को धोखा नहीं दे सकती। पापा, दोस्ती रूह है मेरी, मैं अपनी रूह को कैसे धोखा दूं? नंदू कोमा में, उसके बच्चे को देखभाल की जरूरत है। इस सारे परिवार ने मिलके छलाया हमें। इन सबको सारांश के सच का पता था, पर इन्होंने हमें नहीं बताया। अब हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। चल बेटा। इनको बोल जो नाटक करना बाद में करे, अभी शांत रहे। जी जी बाबूजी, अभी जा रहा हूँ। इस वक्त मुझे किसी और की शक्ल नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ नंदू के बेबी की शक्ल दिख रही है। नंदू की जरूरत दिख रही है, मेरी दोस्ती दिख रही है और मेरा फर्ज दिख रहा है। ये सिर्फ मेरी गोद में सोता है, कोई और उठाए तो रोने लगता है। आप ही बताइए, इस नन्ही सी जान को मैं यहाँ ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, खासकर तब तक जब तक इसे किसी और की आदत ना लग जाए। अंकल। आशीष, दिनेश भाई साहब, क्या बात है? आप लोग सब चिंता में क्यों दिख रहे हैं?
नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी बेटी और नाती को उनके असली घर ले जाने के लिए। मैत्री, अब ना ये लड़ाई तेरी है ना ये ससुराल तेरा है। जो नर्क मचता है मचने दे, तू कुछ नहीं बोलेगी। क्या कहा आपने? मेरी बीवी और मेरे बच्चे को ले जाने आई हैं? बिल्कुल सही सुना। मेरी बीवी और मेरा बच्चा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप स्टे ऑर्डर ले आए और कस्टडी ले लें। मेरा पूरा परिवार है यहाँ, रिश्तेदार है। मेरे भाई की 13वीं चल रही है, कोई कोर्ट की तारीख नहीं। या तो यहाँ तमीज में रहिए या तो यहाँ मत रहिए। वाह, अजीब दोगलापन है। हाँ, एक तरफ परिवार की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार के साथ ऐसा व्यवहार। मैं यहाँ वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एक माँ की हैसियत से आई हूँ, जिसकी बेटी आज कोमा में पड़ी हुई है तुम्हारी और तुम्हारे भाई सारांश की वजह से। अब आप हद पार कर रही है। हद तो अब पार होगी। आज मैं बताती हूँ आपको आशीष तिवारी और उसके परिवार का सच। आशीष जानता था कि ये मेरी तरह एक बड़ा वकील नहीं बन सकता, तो इसीलिए चिढ़ के मुझसे बदला लेने के लिए इसने सबसे पहले मेरी बेटी को फंसाया, फिर उसके साथ शादी की और उससे जो मकसद पूरा हो सकता था वो हुआ। इसी आशीष तिवारी की वजह से आज मेरी बेटी कोमा में है। क्या? जी, और यही नहीं, आशीष यहीं पे नहीं रुका। इसने मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त मैत्री के साथ अपने ड्रग एडिक्ट नशेड़ी भाई की शादी करवाकर इस मासूम की जिंदगी खराब कर दी। वसुंधरा डायन राठौड़, तूने हमारे सारांश को नशेड़ी कहा। अभी इसी वक्त इसी हवन की अग्नि में हम तेरे नशे को जलाकर राख कर देंगे। शांत हो जाइए। ताई जी शांत हो जाइए, वो यही तो चाहती हैं, हमें परेशान करना ताकि हम कोई गलती कर बैठे। आसू ये हमारे मृत बालक को नशेड़ी कह रही है। हम इस भूतना की बातें ऐसे ही सुनते रहेंगे का? हम इसकी खाल खींच के घंटा घर में टांगेंगे। हिम्मत कैसे हुई इसकी? हमारे सारांश को ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आसू, ताई जी संभालिए अपने आप को, ताई जी संभालिए अपने आप को। आशीष तिवारी, अपने भाई का सच तुम दुनिया से कब तक छुपाओगे? सच की एक खासियत होती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं से निकल आता है। क्या बकवास करे जा रही है? अब बस ये भी बता दो कि अपने भाई के ड्रग एडिक्ट होने वाली बात सिर्फ तुम छुपा रही है, तुम्हारा पूरा खानदान इस फ्रॉड में शामिल है। वसुंधरा जी, बस कीजिए वसुंधरा जी, हमारे सारांश के बारे में ऐसी बकवास करना बंद कीजिए। उसका ड्रग्स से, नशे से या किसी भी ऐसे ऐप से कोई भी लेना देना नहीं है। आई विश कि ये सच होता। चलिए मान लेते हैं कुसुम जी कि मैंने झूठ का जहर पिया है और आपने सच का अमृत। पर क्या सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है?
इसमें साफ साफ लिखा है कि सारांश की बॉडी में से ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। ये रिपोर्ट झूठी है, नकली है, फ्रॉड है आपकी तरह। नकली? ये नकली रिपोर्ट इन्होंने खुद बनवाई है। जिस किसी को भी ये रिपोर्ट झूठी लगे वो जाके इसे वेरीफाई करा सकता है। अब मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे को यहाँ पे एक पल भी नहीं रहने दूंगी। डॉक्टर, चलिए उसे लेकर आते हैं। रुकिए, 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 रुक जाइए, अरे रुकिए आप। अगर कोई भी आगे गया ना तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, मैं बता रहा हूँ। यही खड़े रहिए। मैत्री बेटा, मैंने तुम में और नंदू में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैंने प्यार किया तो तुम दोनों से किया और नाराज हुई तो तुम दोनों से हुई। तो उस हिसाब से मेरा तुम पे कोई हक बनता है और उसी हक से कह रही हूँ, ये घर नंदिनी, उसके बच्चे और तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। मेरी सलाह मान लो, तुम भी इस घर से चली जाओ। नंदू और बच्चे को मैं ले जाऊंगी। लाओ, बेबी को मुझे दो। बेटा, अगर अभी भी कोई शंका है ना, तो सिर्फ इतना सोच कि आशीष ने तुझे कितना बड़ा धोखा दिया था। उसके बाद तू भी नहीं चाहेगी कि नंदिनी, उसका बच्चा या तू इस घर में रहे। बात को समझ बेटा। लाओ, दे दो मुझे। हाँ बेटा।